तो नारायण के भक्त गा रहे हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाई, अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी। तो नारायण के भक्तों का जीवन, उनको मुक्ति मोक्ष की ओर तो वो बढ़ते हैं, लेकिन बड़ा अभाव में अकिंचन जीवन होता है। आज हम कलश यात्रा कर रहे थे, तो कलश यात्रा में रास्ते में परम संत श्री रविदास जी महाराज, जिनका एक नाम श्री रैदास जी, उनका एक छोटा सा मंदिर पड़ा। रैदास जी ने अपना पूरा जीवन अभाव में निकाला, जूता बनाने का काम करते थे और भगवान उनके सामने खड़े रहते थे कि भाई कुछ मांग लो, नहीं चाहिए। कई बार भगवान उनके सामने प्रकट हुए, भगवान ने कहा कुछ मांगिए, मैं आपको क्या दूं? तो रैदास जी कहते कि हमें देना छोड़िए, आपको कुछ चाहिए तो बताइए, क्या दूं आपको? हमको नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो बोलो। तो नारायण के भक्तों का जीवन अभाव में बीतता है, और वो कहते भी हैं श्रीमद् भागवत में, बोले जिस पर मैं कृपा करता हूं, जिस पर प्रसन्न होता हूं, उसके जीवन में सुख शांति करता हूं। किसी ने कहा किसी पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तो भगवान बोले मैं जिस पर ज्यादा कृपा करता हूं, फिर उसके जीवन में संतों को भेजता हूं। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, संतों को भेजता हूं। बोले अगर और कृपा हो किसी पर, तो बोले जिस पर फिर मैं अति कृपा करता हूं, उसके जीवन में सत्संग भेजता हूं, कथा भेजता हूं, कीर्तन भेजता हूं। उसके पास संत आते हैं, उसके आसपास सत्संग होता है, उसके आसपास कीर्तन होता है, उसको कथा सुनने का, संतों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। अच्छा, एक भक्त ने पूछ लिया कि जिस पे अब अति 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 कृपा करें तो क्या करते हैं? तो आपको पता है भगवान नारायण क्या कह रहे हैं? बोले हरिष्ये तद धनम, बोले जिस पर मैं अति 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 कृपा करता हूं। अच्छा, किसको चाहिए भगवान की अति 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 कृपा? बोलो जरा, हाथ उठाओ। सबको चाहिए। अरे सुन तो लो पहले, फिर बाद में बदलना मत। भगवान कह रहे हैं जिस पर मैं अति 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 कृपा करता हूं, उसका सब छीन लेता हूं, उसको सड़क पर ले आता हूं, उसको कहीं का नहीं छोड़ता। अब किस किस को चाहिए बोलो? सड़क पे कौन कौन आना चाहता है बताओ? देखो, सच सच बोलना, भगवान के पास बैठे हो। ऐसा ना हो कि बाद में कोई हमारे पास आए कि महाराज हमारा तो ऐसा भी हो गया, वैसा भी हो गया, फिर हम क्या करेंगे बोलो? भगवान कह रहे हैं जिस पर मैं अति 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 कृपा करता हूं, उसका सर्वस्व छीन लेता हूं, उसके संबंध छीन लेता हूं, उसका धन छीन लेता हूं, उसका ऐश्वर्य छीन लेता हूं, वैभव छीन लेता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य के पास धन होता है, वैभव होता है, पद प्रतिष्ठा होती है, ऐश्वर्य होता है, तब तक संसार उसको छोड़ता नहीं है। जिसके पास धन है उसे सब रिश्तेदारी जोड़ते हैं, जिसके पास पद प्रतिष्ठा है उसको सब अपना बना लेते हैं, जिसके पास सुख है उसके पास सब बैठ जाते हैं। और जैसे ही समस्या आई तो सब किनारा हो जाता है, कोई इधर कोई इधर। भगवान कहते हैं जिस पर मैं अति 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 कृपा करता हूं, उसका संसार छुड़वा देता हूं। और उसे अपने चरणों में ले लेता हूं, अपनी सेवा में ले लेता हूं। क्योंकि जब तक संसार छूटेगा नहीं, तब तक भगवान की ओर जाओगे नहीं। भाई अंदर परमात्मा है, बाहर संसार है। बाहर की ओर चलोगे तो संसार तक तो पहुंचोगे, लेकिन परमात्मा से दूर हो जाओगे। और परमात्मा की ओर चलोगे तो संसार छूट जाएगा। तो भगवान संसार छुड़वाते हैं, तब भक्त भगवान तक पहुंचता है। तो नारायण के जो भक्त हैं उनका जीवन अभाव में निकलता है, बहुत अधिक प्रभाव में। और दूसरी ओर है कौन? भगवान शंकर। उनके भक्तों का क्या हाल है? बोले अपने आप तो भगवान शंकर कैलाश में रहते हैं, कपड़े भी कम पहनते हैं, बागंबर। लेकिन भक्त, किसी के पास सोने का विमान है, किसी के पास सोने की लंका है, किसी के पास कुछ है।
शिवजी के भक्तों के पास धन वैभव ऐश्वर्य बहुत होता है, बहुत होता है। रावण को देखो, बाणासुर को देखो, जलंधर को देखो, अंधकासुर को देखो, बड़े बड़े राक्षस, और कितना ऐश्वर्य वैभव है उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि शिवजी के भक्त हैं। गोस्वामी जी ने भी मानस में कहा, जांची ये गिरिजापति काशी, जासु भवन अणिमादिक दासी, अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे, देख न सकत दीन कर जो। अवढर दानी है, उनसे जो कोई जो मांगता है सो दिया, मना है ही नहीं। किसी ने कहा महाराज ऐसी कृपा करिए कि मुझे सोने की लंका मिल जाए, जाओ ले जाओ तथास्तु। किसी ने कहा महाराज हमें सोने का विमान मिल जाए, ले जाओ तथास्तु। किसी ने कहा महाराज हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए, ले जाओ जाओ। हाँ ये बात अलग है कि फिर ऐसे भक्त फिर पीछे पड़ जाते हैं। अब शंकर जी ने वरदान तो दे दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो क्या हो जाएगा? अरे बोलो भाई, भस्म हो जाएगा। और फिर भक्त भी बड़े गजब के थे, उन्होंने कहा कि फिर महादेव एक बार ट्राई करके देखें आप पर, आपके सिर पे हाथ रख के देखूं तो कि वरदान काम भी कर रहा है कि नहीं। तब तो आगे शंकर जी और पीछे वो भस्मासुर लग गया। कई जगह भागे भगवान शंकर, बाद में नारायण को याद किया, और भगवान नारायण एक छोटे से बालक का रूप बना करके, बटुक ब्राह्मण का रूप बना करके आए, बैठ गए। भस्मासुर को दौड़ते हुए देखा तो भगवान ने पूछा, भस्मासुर कहां जा रहे हो? उसने कहा महाराज आप मुझे जानते हैं? अरे बोले हम तो तुम्हारे पिताजी को भी जानते हैं। तो महाराज आप कैसे जानते हैं? अरे बोले हम त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की बात जानते हैं, हमको सब भूत भविष्य वर्तमान सब पता है, पर तुम ये दौड़ कहां रहे हो? अरे बोले महाराज हमको शिवजी ने वरदान दिया है। भगवान नारायण मुस्कुरा करके बोले, बोले तुमको भी वही वरदान तो नहीं दिया जो हमको दिया था? आपको कौन सा वरदान दिया था? अरे बोले हमको वरदान दिया था जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, हमने ये मांगा था। तो महाराज बोले ये देखो रोज रखता हूं सिर पर, कुछ नहीं होता। शिवजी के वरदान सच्चे नहीं होते, झूठे हैं उनके सब। भस्मासुर ने कहा महाराज वरदान तो हमको भी यही मिला है कि जिसके सिर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। अब बोलो, संत ये प्रार्थना करते हैं कि जिसके सिर पे हाथ रखूं उसका भला हो जाए, और जो दुष्ट होते हैं वो ये प्रार्थना करते हैं कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बोलो। तो भस्मासुर ने कहा कि फिर क्या करूं मैं? भगवान ने कहा भाई तुझे एक बार अपने सिर पे हाथ रख के देख ले। और महाराज भस्म हो गया तुम? अरे भस्म हो जाओगे तो फिर हमको कहना, फिर बताना। महाराज भस्म हो जाएंगे फिर कहेंगे क्या? तो एक काम करो, भस्म किससे होते हैं? अग्नि से होते हैं ना। भस्मासुर ने कहा तो अग्नि की तो आंच भी होती है, लौ होती है, दूर से भी गर्मी आती है। तो ऐसा करो सिर पे मत रखना, ऊपर रखो, अगर गर्म लगे तो हटा लेना। भस्मासुर ने कहा ये ठीक है, ऊपर हाथ रखा। भगवान बोले कुछ महसूस हो रहा है? महाराज महसूस तो कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे रखो। अब कुछ लग रहा है? नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं, थोड़ा और नीचे रखो, और नीचे। अब कुछ लग रहा है? नहीं महाराज। अरे बोले हमने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होगा, रख दो सिर पर। तो जैसे व्यक्ति को धोखा लगता है ना, तो एकदम सिर पर हाथ रखता है कि हे भगवान सब चला गया, वैसे ही उसने सिर पर हाथ रखा कि हे भगवान इतनी तपस्या व्यर्थ हो गई। जैसे ही सिर पर हाथ रखा तो तुरंत भस्म हो गया। तो कहने का आशय क्या है? भगवान शंकर से जो मांगते हैं वो मिलता है, जो मांगो वो मिलेगा। लेकिन शिवजी के भक्तों को ऐश्वर्य तो बहुत मिलता है, पर मुक्ति के देव भगवान नारायण है, मुक्ति आखिरी में वही देते हैं। तो मुक्ति के देव हैं भगवान नारायण, और भुक्ति यानी सांसारिक ऐश्वर्य उसके देवता भगवान शंकर। लेकिन किसी को भुक्ति मिलती है पर मुक्ति नहीं मिलती, और किसी को मुक्ति मिलती है पर भुक्ति नहीं मिलती। पर शंकराचार्य जी कहते हैं भजन्ति त्वाम धन्या कतिचन चिदानंद लहरिम। हे भगवती वो लोग धन्य हैं जो तुझे भजते हैं। क्यों? बोले जो तुझे भजता है उसको भुक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है। उसको संसार का ऐश्वर्य वैभव धन संपदा भी प्राप्त होती है, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, और मृत्यु के उपरांत तेरे चरणों में उसको वास भी मिलता है, तो मोक्ष भी मिलता है।
तू मोक्ष भी देती है और ऐश्वर्य भी देती है। हे भगवती, ऐसी संसार में केवल तू ही है और कोई दूसरा नहीं। तु भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानंद लहरी। तो आप और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवती के चरित्र सुनने के लिए आप और हम सब एकत्र हुए हैं, माँ जगदम्बा की कथा सुनने के लिए एकत्र हुए। मुझे लगता है कि इस कथा से यम यम चिंतित, दुर्गा सप्तशती कह रही है ना, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवती की शरण में जो जिस जिस कामना से आता है, भगवती उसकी वो कामना सकल सिद्ध करती है। हमारी भी यही प्रार्थना है। इस कथा के आयोजक समस्त श्रीमद् देवी भागवत सेवा समिति यहाँ ननौता से, समिति के समस्त जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे गर्ग जी हैं, अन्य भी जो हमारे बालकृष्ण जी हैं और भी जो हैं, समस्त कार्यकर्ता हैं, इस कथा में पधारे हुए समस्त भक्त हैं, आप सब लोगों की भी कामनाओं को भगवती जगत जननी जगजननी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमी सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवदुर्गा, दुर्गा के 9 प्रकार हैं। देवी भागवत की कथा भी 9 दिन की है। नवाह यज्ञ संपूर्ण परीक्षित दपि भूप